हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के 60+ MCQ यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, STAT-PSC, CDS, NDA, UPSC, SI या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट सवाल। तीसरा सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता इन सभी जगहों पर विस्तृत थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरकोटड़ा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सूरकोटड़ा से मिले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। सातवां सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। आठवां सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। नवां सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है, अगला सवाल। 10वां सवाल है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा
दयाराम साहनी सर्वप्रथम खोज करता थे। ठीक है, और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर निम्नलिखित में से कौन था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लोथल, सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, 14वां सवाल है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ठीक है, यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। 15वां सवाल क्या कह रहा है? 15वां सवाल कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। अगला सवाल। अगला सवाल है कि सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 18वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट सवाल। 19वां सवाल क्या कह रहा है? यहाँ 19वां सवाल सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित था, सही सुमेलित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ये भी सही है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही कथन सही है, सभी कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, 20वां सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला गया है? तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है या किस प्रदेश में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सिंध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, 30वां सवाल है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो वृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन था? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लोथल गुजरात में था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 25वां सवाल है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बैल का चित्र सर्वाधिक बार मिले हैं। किसके चित्र मिले हैं? बैल का चित्र सर्वाधिक बार मिले हैं। बैल का चित्र सर्वाधिक बार मिले हैं। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है।
28वां सवाल है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं लोथल गुजरात में है। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल स्थित है। ठीक है, लोथल स्थित है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा है। सबसे पुराना हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा ही है। ठीक है, अगला सवाल। 30वां सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी सुमेलित हैं। ठीक है, सभी यहाँ पर क्या है? सुमेलित हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 21वां सवाल क्या कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? सही आंसर हो जाएगा चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। 32वां सवाल है हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 33वां सवाल है कि हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, इसका पता कहाँ से चलता है? हड़प्पा में उन्नत जल प्रणाली थी, इसका पता कहाँ से चलता है? तो कहाँ से चलता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा से पता चलता है कि हड़प्पा काल में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। ठीक है, अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं? किस सभ्यता से कुएं के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से मिले। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट सवाल। 35वां सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता को किन दो व्यक्तियों ने सर्वप्रथम खोजा था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है रंगपुर हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पर है? रंगपुर कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की मोहरों से यह जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो सही आंसर हो जाएगा बैल के चित्र से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 39वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस में विश्वास करते थे? तो किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 40वां सवाल कर लेते हैं। तो कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर कौन स्थित नहीं था? कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार को माना जाता है। किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को माना जाता है।
नेक्स्ट सवाल 42वां सवाल है, हड़प्पाकालीन नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। ठीक है, अगला सवाल है, गोदीवाड़ा किस स्थान से मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, गोदीवाड़ा किस स्थान से मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा लोथल से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। नेक्स्ट सवाल, हड़प्पाकालीन किस पशु का टेराकोटा में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो किसका निरूपण टेराकोटा में नहीं हुआ है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शेर का निरूपण टेराकोटा में नहीं हुआ है, बाकी सभी का निरूपण टेराकोटा में हुआ है। ठीक है, अगला सवाल 45वां सवाल क्या कह रहा है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सही आंसर हो जाएगा वे लोहे से परिचित नहीं थे। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट सवाल 47वां सवाल है, कपास की सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था। कपास सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था, इसे यूनान के निवासी किस नाम से पुकारते थे? तो किस नाम से पुकारते थे? सही आंसर हो जाएगा सिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, अगला सवाल है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। ठीक है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। 49वां सवाल क्या कह रहा है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। पहला ऑप्शन है 1 2 3, बी 1 2, सी 1 3 या डी 2 m 3। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3। ये सभी जो है धातुएं आयात करने पड़ते थे, चांदी, टीन, सोना, ये सभी धातुएं आयात करने पड़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, हड़प्पा निवासी भवन निर्माण सामग्री लाजवर्द कहाँ से आयात करते थे? तो कहाँ से आयात करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र से लाजवर्द को आयात किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है निम्नलिखित में से अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कौन है? तो अफगानिस्तान में कौन सी सभ्यता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों अफगानिस्तान की सभ्यता है। मुंडी का कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। सोरती योगी भी अफगानिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन थे? लोथल एवं सुतका गेंडोर, अल्लादीनो, बालाकोट, कुंतासे या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का अंकन हुआ है। व्याघ्र एवं हाथी का अंकन हुआ है, गैंडा और भैंसा का अंकन हुआ है, हिरण का भी अंकन हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का अंकन हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस हड़प्पाकालीन स्थल से द्वितीय मुद्रा वाली नहीं होगी, नृत्य मुद्रा वाली होगी, मुद्रा वाली कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट सवाल, 56वां सवाल है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं?
तो कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ों से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ों से मिले हैं। नेक्स्ट सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त स्थल से जार पर, ठीक है, किस पर? जार पर चोंच में दबाएं, सोच में नहीं, यहाँ चोंच में दबाए होगा, चोंच में दबाए मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के समान है। तो सही आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो किस प्रांत में हुई है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात प्रांत में हुई है। कहाँ पर हुई है? गुजरात प्रांत में हुई है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पाकालीन, निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन हड़प्पाकाल का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? सही आंसर हो जाएगा चावल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, राखीगढ़ी हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पर है? राखीगढ़ी हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शेर के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किसने दिया था? J.H. मैके ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? तो हड़प्पाकालीन स्थल कौन नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सौगौरा हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है। ठीक है, सौगौरा कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ पाया गया अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेलुहा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला सवाल भी है। ठीक है, अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किन किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु, चिनाब और झेलम के किनारे हुई थी। गंगा के किनारे सिंधु सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं, अधिकांश हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे खोजे गए थे? तो किस नदी के किनारे खोजे गए थे? सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।